हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं और इस प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया की ऐप के ऊपर जाते हो तो किसी की फोटो के ऊपर आप लाइक करते हो तो वो किस तरीके से लाइक होता है, कैसे डिसलाइक करते हैं और कैसे हम डबल टैप करते हैं तो भी लाइक हो जाता है। ठीक है, तो आज हम कुछ उसी तरीके से आज हम अपना क्या बनाने वाले हैं, एक छोटा सा ऐप बनाने वाले हैं और जो आपको दिखेगा और जो कि थोड़ा बहुत आपको किसी भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में बेसिक किस तरीके से होता है उस चीज को लेकर के आपको लेके चलने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से। हम क्या करते हैं, अपना हम रिएक्ट आज में एक एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखो अभी क्या है कि अभी मैं इसको एक पर्टिकुलर पोर्ट पर खोल लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से खुल रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं इसका जो CSS की जो प्रॉपर्टी है ना, इसको मैं रिसेट करूंगा। ठीक है, रिसेट कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा। हटाने के बाद यूनिवर्सल सिलेक्टर लूंगा और यूनिवर्सल सिलेक्टर में रखूंगा मैं मार्जिन 0, पैडिंग 0 और रखूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी छोटा मोटा आपका जो अगल बगल से जो भी स्पेस आ रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा आपके व्यू पोर्ट से। देखो एकदम चिपक के हो गया ना, ये ऊपर से इधर से एकदम चिपक के हो गया, मतलब कि कोई भी छोटी मोटी स्पेसेस भी अब नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं स्टाइलिंग के लिए मैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप आज इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको लिखना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इसमें जो पहला आपका ये खुलेगा, ठीक है, इसको आपको यहाँ से करना है गेट स्टार्टेड और गेट स्टार्टेड के बाद यहाँ आना है और आपको देखो ये जो है ना, अगर आप npm इंस्टॉल यूज कर रहे हो तो उसको आपको यहाँ पर कॉपी करना है और अपने आप को चलना है इसमें और इस ऑनलाइन एडिटर में जाना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। ठीक है, इससे इंटर हो गया आपका क्या कि देखो इससे आपका बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप दोनों के दोनों इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसको स्टाइलिंग के लिए एक छोटा सा एक आता है ये वाला है ना, CSS की स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ इसको कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ और अपने app.js के फाइल में जाकर के इसको ऊपर इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। देखो अब क्या होता है, देखो अब आपको यहाँ पर क्या है, ये कुछ चेंजेस मिला होगा देखने के लिए आपको। अगर नहीं मिल रहा है, देखो अभी इस तरीके से दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। देखो कुछ दिख रहा है आपको, कुछ मिल रहा है आपको देखने का। देखो अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इसको मैं सेव किया, देखो कुछ अब इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, मतलब स्टाइलिंग हमारी काम कर रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर चलूंगा और इसको भी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं चलूंगा और इस डिव को भी मैं हटा दूंगा यहाँ से अभी फिलहाल के लिए। तो मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पर एक बनाऊंगा डिव। ठीक है, एक डिव बनाया और इस डिव का मैं नाम रखूंगा, क्लास नेम रखूंगा इसका, क्लास नेम रख रहा हूं इसका मैं मेन कंटेनर, मेन मेन कंटेनर। ठीक है, ये रख लिया आपने नाम। ठीक है, अब उसके बाद इसके नीचे आइए आइए आप, उसके बाद अब क्या करना है, इसमें आप ले लो H1 टैग ले लो और H1 टैग लेने के बाद मैं करूंगा इसके अंदर क्या कि लाइक पोस्ट एंड शेयर। ठीक है, ऐप ओके, देखता हूं करके किस तरह से कि कभी काम कर रहा है। देखो क्या लाइक पोस्ट एंड शेयर ऐप। ठीक है, अब क्या करूंगा कि मैं इसका नाम दे दूंगा क्लास नेम, क्लास नेम रख देता हूं मैं इसका टेक्स्ट इन्फो। ठीक है, INFO। ठीक है, क्या चेंजेस मिलता है मुझे देखते हैं। देखो अब क्या है, ये आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, लाइक पोस्ट एंड शेयर ऐप कुछ आपका इस तरीके से मिलने लगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन्फो की जगह पर अगर आप रख देते हो डेंजर तो ये हो जाएगा, रेड में आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए मैं रखता हूँ उसको इन्फो, थोड़ा देखने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके बाद मैं आऊंगा और इसके अंदर मैं रखूंगा एक H4 कंटेंट रखूंगा। और H4 के कंटेंट में मैं क्या रखने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ इसके अंदर लाइक OUNT लाइक काउंट। अभी के लिए इसके अंदर मैं रखता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रखता हूँ। अभी के लिए मैं रखता हूँ, अभी के लिए मैं डायनेमिकली नहीं लेके आ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, 0 रखता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं चलूंगा और इसके बाद मैं एक और डिव बनाऊंगा, सॉरी, मैं इस डिव का नाम रखूंगा कार्ड। ठीक है, मैंने रखा कार्ड। ठीक है। और इस कार्ड के अंदर इस कार्ड के अंदर मैं रखने वाला हूं आपको एक कार्ड हेडर, यानी कि डॉट कार्ड कार्ड हेडर। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं कि कार्ड हेडर हो गया, और कार्ड हेडर के बाद इस कार्ड का मैं कुछ स्टाइल देने वाला हूं। स्टाइल इक्वल टू, मैं देने वाला हूं इसका विड्थ, YDTH विड्थ। ठीक है, इसका विड्थ मैं देने वाला हूं 18 REM। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। और मैं यहां रखता हूं इसका अभी के लिए यूजर नेम। ओके, आपने रखा यूजर नेम रखा। और इसके बाद आइए और रखिए इसका नाम आप डॉट कार्ड बॉडी। ठीक है, इस कार्ड बॉडी के अंदर आप क्या रखने वाले हो, एक हम इसमें रखेंगे एक इमेज, सॉरी, एक हम रखेंगे इमेज। ठीक है, अभी के लिए इमेज। और इमेज अपने आप में लेता है एक सोर्स फोल्डर, एक सोर्स एट्रीब्यूट लेता है और एक ऑल्ट लेता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर मैं इसके लिए रखता हूँ, सपोज करते हैं कि मैं रखता हूँ उसमें पोस्ट इमेज। ठीक है, पोस्ट इमेज रखा है आपने यहाँ पर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इस डिव के बाहर आएंगे और रखेंगे इसका नाम कार्ड फुटर। ठीक है, मैं रखने वाला हूं उसका नाम कार्ड फुटर। तो कार्ड फुटर, ठीक है, ये हो गया। जब आपने इसका नाम कार्ड फुटर रख लिया, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको सेव करेंगे अब। ठीक है, अब सेव करने के बाद हम क्या करते हैं कि मेन अभी क्या, देखो कैसा हमको मिल रहा है, देखो कुछ हमारा कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, देख रहे हो, कुछ इस तरीके से मेरा मिल रहा है ना। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कार्ड हमारा कुछ इस तरीके से दिखने लगा है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे कि इसमें हमारा कुछ जैसे कि लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, देखो क्या मिलता है। देखो अब यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका, यहाँ पर आपका यूजर नेम आएगा, तो यहाँ पर आपका एक इमेज आएगा, और यहाँ पर आपका लाइक शेयर एंड कमेंट आएगा जो कि आपको रहता है। तो इस कंटेनर को मैं क्या करने वाला हूँ, इस मेन कंटेनर को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और स्टाइल डॉट CSS में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको करूँगा टारगेट। ठीक है, तो इसमें क्या रखूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स रखूँगा, और रखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर। और क्या रखने वाला हूँ इसके अंदर में, इसका मैं अभी हाइट रखूंगा, HEIGST हाइट में रखूंगा 100 VH। ठीक है, और इसका जो फ्लेक्स का जो डायरेक्शन रहेगा ना, फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है, इसका मैं रखने वाला हूँ कॉलम। ठीक है, इतना करने के बाद देखते हैं कि मेरा कार्ड कहाँ पर जाता है। देखो अब मेरा कार्ड जो है ना, मेरा बीचों बीच आ गया, मेरा मैंने कि सेंटर पर आ चुका है मेरा। ठीक है, तो
अब यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया अपना, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं क्या करने वाला हूँ, इस ऐप में चलूंगा और इस ऐप में सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस मैं सबसे पहले कोई मैं एक लेता हूँ, एक इमेज लेता हूँ, जैसे कि मेरा एक है सपोज अनफ्लैश। अनफ्लैश, ओके। अनफ्लैश जो है ब्यूटीफुल इमेजेस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगी, ठीक है। आप क्या करोगे कि इसमें से किसी एक इमेज को ले लो, यहाँ पर से अभी के लिए मैं ले रहा हूँ, सपोज करते हैं इसको मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने लिया यहाँ पर, और यहाँ से इसका मैं क्या करता हूँ, अभी के मैं करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। और इस कॉपी इमेज एड्रेस को मैं यहाँ आऊँगा, ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं पेस्ट करूंगा, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या मुझे मिलता है। देखो ये अभी के लिए क्या है कि हमारा जो इमेज आ तो गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ठीक है। बड़ा है ना इमेज हमारा, तो इसकी मैं हाइट और विड्थ जो है ना, मैं इसका देता हूँ, सेट करता हूँ, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं इसका, इसका मुझे हाइट देना पड़ेगा, HEIGHT हाइट। हाइट मुझे देना पड़ रहा है, हाइट मुझे देनी पड़ रही है, सपोज करते हैं कि मैं देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। और मैं देता हूँ विड्थ, इसका मैं देने वाला हूँ 100%, ठीक है। उस कार्ड का पूरा 100% लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसे करता हूँ कॉपी, और देखता हूँ एक्सप्रेस एक्सपेक्टेड कहाँ पर मैंने गलती किया है, तो ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको 8 में नहीं रखा है। अब करता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है, कुछ आपका इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो हाइट जो है मुझे थोड़ा लंबा करना पड़ेगा मुझे इसका। तो क्या करते हैं कि मैं चलता हूँ, हाइट इसका जो है मुझे देना पड़ेगा 300 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। देखता हूँ, अब देखो ये परफेक्ट आ रहा है आपका, ठीक है। अब ये है आपका कि परफेक्ट आपका यहाँ पर आ चुका, ठीक है। तो देख रहे हो किस तरीके से हम चेंज कर पा रहे हैं अपने हर एक चीज को, ठीक है। अब क्या करेंगे कि कार्ड हेडर में जो है ना, यहाँ पर हेडर में हम क्या करने वाले हैं कि एक हम आइकन हम ऐड करने वाले हैं। आइकन ऐड करने का मतलब हमारे पास एक आता है, आपके पास एक रिएक्ट आइकन, ठीक है। इस पर जाएंगे और इसको ओपन करेंगे, और इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले npm को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, और चलूंगा और अपने डिपेंडेंसीज में इसको ऐड करूंगा। कैसे करूंगा, देखो यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है उस चीज को, ठीक है। इसको कर देना है, ये क्या करेगा, इंस्टॉलिंग आपका डिपेंडेंसीज में लेके चला जाएगा। मतलब ये जो आप इंस्टॉल करोगे आपके पैकेज डॉट जेसन फॉर्मेट में आपका जो है ये आपको इसके अंदर आके ऐड हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो जब तक ये हो रहा है इंस्टॉल, तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। नहीं, ये हो चुका है। देखो यहाँ पर क्या है आपको कि देखो आपको यहाँ पर रिएक्ट आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चेक भी कर सकते हो आप, पैकेज डॉट जेसन फॉर्मेट में जाइए, देखो आपको यहाँ पर मिल रहा है रिएक्ट आइकन भी मिल रहा है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप मिल रहा है, और बूटस्ट्रैप भी मिल रहा है, ठीक है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि आपकी डिपेंडेंसी है इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब आप इस रिएक्ट में रिएक्ट आइकन के आइकन्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पर करता हूँ यूजर, ठीक है। तो देखो यूजर में मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं ऐड करने वाला हूँ। सपोज करते हैं कि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या है कि आप चलेंगे, और चलने के बाद ऐप डॉट जेस में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आकर के इसको इम्पोर्ट करना है। कैसे करेंगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट समथिंग, इसको कर दिया कॉपी, और फ्रॉम रिएक्ट आइकन, ठीक है। रिएक्ट आइकन के बाद आपको यहाँ पर लगाना है स्लैश, और ये देखो ये जो है ना, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लिखा है ना BI, आपको यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी का नाम लिख देना BI, ठीक है। आप जैसे इसको सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा। आपने आप इसको इंपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन अब आपको इसको यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे आप इसको, तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके अंदर आना है आपको, इस यूजर के पास, ठीक है। और इसके बाद आपको इसको पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर से इसको आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग में दे देना है। इससे क्या होगा कि एक, सॉरी, ये
आइडेंटिफाई, ओके देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर क्या है कि ये आपका जो रिएक्ट का जो आइकन है यहाँ आकर के ऐड हो चुका है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो आइकन है इसका मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पे चलता हूँ और मैं रखता हूँ इसका साइज, साइज में रखता हूँ इसका 36, ठीक है, 36। कॉपी किया, सॉरी सेव किया। देखो अब ये हुआ क्या, थोड़ा सा बड़ा होगा, अब ये देखने में अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं कि हम लाइक का, शेयर का और कमेंट का, ये तीनों हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम कैसे ऐड करेंगे इसको, देखो यहाँ पर चलेंगे और चल करके हम क्या करेंगे, फुटर में जा करके हम लाइक वाले पर जाएंगे, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे ऐड करेंगे इसको, हम करेंगे क्या, यहाँ चलेंगे रिएक्ट में, तो चलेंगे इसमें क्या, लाइक, ठीक है, लाइक। तो लाइक में जाएंगे तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो HEART हार्ट, ठीक है। तो अभी के लिए हार्ट में क्या कर रहा हूँ AI आउटलाइन, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, और चलता हूँ अपने एप्लीकेशन में। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो करना पड़ेगा, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट समथिंग, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट आइकन, आइकन्स। और यहाँ पर आपको देना है आपको A और I, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर चलना है और इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर इसको दे देना है इस तरीके से, ठीक है। इसकी भी मैं साइज देता हूँ, साइज इक्वल टू मैं देता हूँ इसका 36 देता हूँ, ठीक है। इसको सेव किया मैंने, देखते हैं कि मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो यहाँ पर आपको ये वाला आइकन भी मिल चुका, ये लाइक का है। अब मैं क्या करता हूँ, कमेंट का देता हूँ और उसके बाद में देता हूँ, उसके बाद देता हूँ मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं फटाफट से कर लेता हूँ इसको। अभी के लिए मैं देता हूँ कमेंट, कमेंट। तो कमेंट के लिए मुझे ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है, इसको मैंने कर लिया और यहाँ से आऊंगा और यहाँ से मैं चलूंगा और इसको मैं दे दिया BI। और इसका जो है मैं चलूंगा और इसके बाद मैं क्या करना हूँ, इसको लाइक के बाद ये जो है ना कमेंट, कमेंट के बाद मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। अब इसको मैं हटाता हूँ, अब बारी बारी करके मैं सबका देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया और इसको मैं कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ, इसका साइज भी मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ 36, ठीक है, सब इक्वल साइज में रहेंगे ना, ठीक है। तो ये कर दिया आपने। उसके बाद उसी तरीके से शेयर का बटन रहेगा, तो शेयर के बटन को भी मैं यहाँ पर रखता हूँ शेयर। तो शेयर वाला बटन के लिए मेरे पास कौन सा सही रहेगा, मेरे पास देख लेते हैं कि कौन सा है, AI BI, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, AI वाले को देखता हूँ, AI, ठीक है, इस AI को ही मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ चलता हूँ और इस वाले मैं कॉमा करके इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं चलूंगा और यहाँ पर मैं इसको, ये यहाँ से मैंने कर दिया इसको सेव। देखते हैं क्या मुझे मिलता है। देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ये मैंने इसकी साइज को मैंने सेट नहीं किया है, तो इसकी साइज में सेट कर लेता हूँ। यहाँ चलता हूँ और रखता हूँ साइज इक्वल टू, मैं रखता हूँ इसका 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो है सब आपको दिखने लगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरा काम हुआ नहीं, वो इसलिए काम नहीं हुआ क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं जब भी क्लिक करूँ तो ये जब आप लाइक करते हो तो किस तरह से ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं करने वाला हूँ क्या कि अब इसमें कंडीशनली इसको मैं रेंडर कराने वाला हूँ। तो कैसे कराऊंगा मैं इसको, इसको मैं इस तरीके से कराने वाला मैं आपको कराने वाला हूँ। जैसे कि मैं चलता हूँ और
इस रिटर्न के ऊपर चलूंगा और यहां पर मैं क्या करूंगा कि कॉन्स्ट सॉरी यहां से मैं चलूंगा कॉन्स्ट लाइक इज इक्वल टू मैं करता हूं ट्रू। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कंडीशनली रेंडर कराऊंगा। कैसे कराता हूं मैं मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं आपको क्या करता हूं कि कॉन्स्ट सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं कि मैं आपको यहाँ पर एक मुझे स्टेट लगेगी। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर मैं चलता हूं और यहाँ पर रखता हूं यूज स्टेट। ठीक है, और अब मैं क्या क्या करता हूं कि मैं रखता हूं कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं रखता हूँ लाइक कॉमा सेट लाइक। ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट में रखूंगा, और अभी के लिए इसका मैं रखूंगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मतलब कि वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसी लाइक का यूज करके मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं कंडीशनली यहाँ पर से मैं इसको कराता हूँ, ये कराता हूँ रेंडर कराता हूँ। कैसे कराऊंगा, विद द हेल्प ऑफ इस सारे के सारे की चीजों को मैं यहाँ से अभी के लिए हटा रहा हूँ। ठीक है, नहीं अभी किस लिए है ना, एआई आउटलाइन है ना। हाँ ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं चलता हूँ और सबसे पहले क्या करता हूँ, करली ओपन करली क्लोज दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करूंगा लाइक अगर मेरा क्या हुआ, अगर लाइक मेरा अगर ट्रू होता है, अगर अगर लाइक मेरा ट्रू होता है तो हम क्या करने वाले हैं, एआई फिल। ठीक है, तो हम एआई फिल वाले को भी, हार्ट वाले को यहाँ से हम इसको करना पड़ेगा, सॉरी हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या है कि एआई फिल वाले को मैं से करता हूँ कॉपी, और यहाँ चलूंगा और इससे पहले मुझे यहाँ पर कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर मैं चलूंगा और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से मैं जैसे ही इसको यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे मिलना चाहिए एआई फिल। अगर मैं ट्रू होता है तो क्या करेंगे, मेरा एआई एआई फिल हार्ट ना, इसी को मैं यहाँ से सॉरी ये कर दिया। ठीक है, या तो ये चलेगा। ठीक है, और यहां से गया, और या तो आपका एआई आउटलाइन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एआई आउटलाइन आउटलाइन हार्ट। ठीक है, इसको मैं यहां से करता हूं क्लोज। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि देखो यहां पर जैसे कि ये है ना, ये है। अब इसका मुझे साइज मुझे करना पड़ेगा ना, तो मुझे साइज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कि इस वाले में जाएंगे और इसका जो है मुझे साइज देना पड़ेगा, मुझे 36 जो मैंने दिया था, अभी मैं हटा दिया था इसलिए। तो साइज दिया मैंने इसका, और मैं देता हूं इसका एआई फिल वाले को देता हूं मैं क्लास नेम मैंने दिया इसका टेक्स्ट, इसका मैं रखता हूं टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, इससे क्या हो, वो लाल हो जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए क्या करता हूं मैं इसका, अभी मैं के लिए क्या करता हूं, स्टाइल देता हूं इसका, स्टाइल इक्वल टू इसका मैं देता हूं कर्सर, CURSOR कर्सर, मैं देता हूं इसको पॉइंटर। ठीक है, उसी तरीके से ये सारे के सारे साइज से लेकर के इसको मैं क्या करने वाला हूं, कॉपी करूंगा और इसमें भी सेम चीज मैं यहां से डाल देता हूं। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपका लाइक अगर ट्रू है तो एआई फिल होगा,
ठीक है, नहीं तो वो आउटलाइन रहेगा, मतलब वो फिल जब आप करते हो ना तो वो आपको कैसे दिखता है, माने लाल हो जाता है ना, वो दिखता है उसी तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, ये लाल अभी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि यहाँ तक तो मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ एक इवेंट लगाने वाला हूँ, जैसे कि मैं रखने वाला हूँ इसके अंदर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मैं रखने वाला हूँ हैंडल हैंडल लाइक, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, दोनों के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ चलूंगा और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा हैंडल लाइक को, ठीक है। अब यहाँ चलूंगा और चलने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से चलेंगे और मैं करूंगा हैंडल हैंडल लाइक इक्वल टू, यहाँ से गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कि लगाएं कंडीशन, इफ अगर लाइक नहीं हुआ, यानी कि लाइक नहीं है, तो अब क्या करना है आपको, अगर लाइक नहीं है तो आपको करना है सेट लाइक को, ठीक है। सेट लाइक में क्या करना है, आपको कर देना है ट्रू, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर एल्स पार्ट में आना है और एल्स पार्ट में जाना है और यहाँ पर करना है आपको सेट लाइक को करना है फॉल्स, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। देखते हैं, यहाँ चले, देखो अब यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो तो ये काम हो रहा है आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या है कि ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि किस तरीके से आप जब किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी आप को लाइक करते हो तो कैसे करते हो लाइक, कुछ इस तरीके से लाइक करते हो। यहाँ पर जैसे कि आपने क्लिक किया एक बार तो ये लाइक हो गया और जब दोबारा से किया तो ये डिसलाइक हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीजें हमारी काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं यहाँ पर कि जो हमारा लाइक का जो काउंट है ना, वो यहाँ पर भी मैंने दिखे आपको यहाँ पर कि जब आपने यहाँ पर से जब क्लिक किया तो ये यहाँ पर ये इंक्रीज होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ चलना है, कोड में चलना है और कोड में चलने के बाद आपको क्या करना है कि एक और स्टेट लेनी है आपको, जैसे ये कॉन्स्ट कॉन्स्ट यहाँ लेना है काउंट और कॉमा सेट काउंट काउंट, ठीक है। इसमें जाना है और इक्वल टू यूज स्टेट को जाना है और इसके अंदर आपको करना है इनिशियली अभी 0 रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर था ना लाइक काउंट यहाँ पर था, तो अभी क्या करना है आपको यहाँ पर चलना है और चलने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर से जो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज देना है और इस काउंट को पास कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारी चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। COUNT काउंट, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हो गया काउंट, आपने यहाँ पर रख लिया। अब क्या है कि मुझे इसके सेट होने पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेट काउंट में इसका जाऊंगा और सेट काउंट में जाऊंगा और COUNT काउंट में सॉरी +1 कर दूंगा और एल्स वाले पार्ट में जाऊंगा और सेट काउंट वाले पर जाऊंगा और इसमें यहाँ पर रखूंगा काउंट -1, ठीक है। ये इतना काम हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी जैसे कि आप यहाँ पर हो, ठीक है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो देखना यहाँ पर इस काउंट वाले पर देखना, ठीक है। देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, काउंट 1 हो गया। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बैकएंड यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अभी के लिए मैं ही अकेला एक यूजर हूँ, इसलिए यहाँ पर आप जैसे ही इसको आप अनलाइक करोगे, डिसलाइक करोगे, सेट काउंट, अच्छा सेट काउंट, ओके सेट काउंट जो है यहाँ पर सेट काउंट, ओके अब सही है, ठीक है।
यहाँ पर हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये काउंट में एक इंक्रीज हो गया। अब जैसे वापस से काउंट करोगे तो देखो यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि डिसलाइक हो गया, यानी कि एक लाइक यहाँ से हट चुका। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। और अब ये क्या करते हैं कि लास्ट एक और मेरे पास एक फंक्शनलिटीज है। वो फंक्शनलिटीज मेरा क्या है कि मेरा जो है ना इमेज के ऊपर में डबल टैप होना चाहिए। ठीक है, डबल टैप होना चाहिए और डबल टैप के बाद हमको क्या होना चाहिए, ये लाइक होना चाहिए और डिसलाइक होना चाहिए। बहुत ही आसान है जो किस तरीके से मैं करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ चलूंगा और आपका जो इमेज है ना, इमेज के अंदर चलना है और एक इवेंट यहाँ यूज करना है, ऑन DOUBLE डबल क्लिक। ठीक है, ऑन डबल क्लिक में जाना है और क्या करना है, हैंडल लाइक को यहाँ पास कर देना है, हैंडल लाइक को यहाँ पास कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा इससे कि अभी तक तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा था ना। ठीक है, अब क्या है कि मैं जैसे ही इसके ऊपर मैं ये है ना, अब मैं क्या करूंगा, मुझे लाइक है तो उसके मुझे डबल क्लिक करनी है। देखो किस तरह से है, यहाँ पर मैं करूंगा, ये देखो लाइक हो गया ना। अब मैं वापस से करूंगा इसके अंदर तो ये अनलाइक हो जाता है। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको ये वाला सारा फंक्शनलिटी समझ में आया होगा। और ये वही सारी फंक्शनलिटीज हैं जो आप डेली लाइफ में अपने सोशल मीडिया के ऊपर लाइक शेयर जब करते हो तो कैसे करते हो, तो उन सब चीज़ों का यूज़ यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं। आपको आपको इसके अंदर आ गया है, आपको किस तरीके से आप एक थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी होता है उसका यूज कैसे कर रहे हैं। आपने यहाँ पर स्टेट का यूज किया है और आपने यहाँ पर क्या किया है कि एक कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है और कंडीशनली चीजों को आपने कराया, रेंडर कराया है। तो रेंडर कराने के बाद आपको यहाँ पर क्या है कि ये चीजें आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। होप गाइस कि आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस करते रहो आप। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो ये सारे की सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।